एक नगर में एक बड़ी अच्छी सुंदर एक देवी जी रहती थी, एक मोहतरमा रहती थी, एक महिला रहती थी। उनका जीवन प्रदर्शन में था, वो हमेशा प्रदर्शन में रहती। खूब सारे पैसे से इकट्ठे किए, किसी तरह से उन्होंने 4 अंगूठियां बनवाई सोने की अंगूठी पहनी और पूरे नगर में घूम आई। किसी ने पूछा ही नहीं। अब बहुत परेशान, जहां जाती बार बार ऐसे ऐसे करके बात करती। आप तो जानते ही हो, आपको तो पता ही होगा मेरे बारे में, मैं तो बहुत ही अच्छी हूं। अब कोई उनके तरफ नहीं देख रहा है। उन्होंने भोजन रखा अपने घर, उन्होंने खास लोगों को बुलाया जिन्हें वो दिखाना चाहते थे, और पूड़ियां पकड़ी। और लोग ऐसे पूड़ी देते हैं या ऐसे देना चाहते हैं। उन्होंने पूड़ी पकड़ के ऐसे किया, आप पूड़ी लेंगे, आप पूड़ी लेंगे, आपको पूड़ी चाहिए, कम से कम 4 पूड़ी तो ले ही लीजिए, कम से कम 4 पूड़ी खा लीजिए। लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। आज का दिन भी इनका ऐसे ही निकल गया, किसी ने अंगूठी की बात नहीं करी। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने घर में आग लगा दी। घर जलने लगा। लोगों को हाथ दिखा के कह रही, पानी डाल दो उधर, सुनो सुनो उधर पानी डाल के आओ, मेरा घर जल रहा है, सुनते हो, मेरा थोड़ा घर देख के आओ। किसी बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे बिटिया, अंगूठी कम से कम तुम्हारी बच गई, अच्छा हुआ। 4 अंगूठी तुम्हारे हाथ में, अंदर और सोना रखा है क्या घर में? तो वो बड़ी जोर से उनको पकड़ के हिलाई। अरे बोली, अम्मा पहले कह देती तो घर काहे जलाना पड़ता। यही तो हम चाहते थे, कोई कह दे कि तुम्हारी 4 अंगूठियां हैं तुम्हारे हाथ में। चिल्ला के कहो उसको, खूब सारे लोगों को बता दो मैंने 4 अंगूठी पहनी। तो कहीं तुम अपनी वो 4 अंगूठी दिखाने के चक्कर में सब तो नहीं खत्म किए ले रहे। मत दर्शन कराओ, मत प्रदर्शन करो। तुम जो अच्छा करते हो वो अपने आप लोगों को पता चलेगा। तुम करते रहना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करना, फल की चिंता मत करना। वो इसलिए थोड़ी कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम अपना गाना मत गाना। हाँ, तुम अपने को श्रेष्ठ मत बताना, भगवान को श्रेष्ठ बताना। मेरा नाथ, जब तुम्हारा भाव ये आए, मैं तो कोशिश करता रहता हूं, मैं तो प्रयास करता रहता हूं, मैं अकिंचन, मैं अभागा, मैं तो बहुत सामान्य हूं, दिन भर प्रयास करता हूं। मेरे नाथ की कृपा है कि वो मुझे भोजन प्रसाद सब दे रहे हैं। उनकी कृपा और करुणा से मैं जी रहा हूं। तब तुम किसी में समाहित हो जाना। तुम देखो, तुम्हारे यहाँ कोई बैंक वाला आता है तो वो कहता है, मैं फलानी बैंक से हूं, मेरी बैंक ऐसा करती है, जबकि वो एम्प्लॉई है, उसकी बैंक नहीं है। वो क्या कहता है, मेरी बैंक ऐसा करती है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है, और वो बड़े बड़े दावे कर रहा होता है। तुम अपने को समाहित कर दो उस व्यवस्था में। जिस भी जगह काम कर रहे हो उसमें अपने आप को समाहित कर दो, अपने को आहुति कर दो, अपने को उसी रंग में रंग लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रंग तो मजबूत नहीं था, इसलिए कभी दिखा नहीं। कोई ऑलरेडी बहुत बड़ा दिख रहा है उस रंग में, तुम भी प्रवेश कर जाओ, उस रंग में तुम जरूर दिखाई पड़ने लगोगे, मेरा दावा है। तुम्हारे जीवन में संकट, मुसीबत, तकलीफ है, तुम सब छोड़ दो, भगवान शिव के रंग में रंग जाओ, फिर देखना तुम्हारा रंग सबको दिखाई पड़ने लगेगा।